जय हिंद एंड वेलकम टू ऑल द कैडेट्स इन द चैनल एस्पिरेंट गाइड। ये वीडियो जो पूरा डेडिकेट है आज, ये पूरा का पूरा डेडिकेट है सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ एयरफोर्स अग्निवीर फेज 2 एग्ज़ाम के अंदर क्या क्या स्टेजेस होती हैं, किन किन स्टेजेस से गुजर के हमें जाना पड़ता है, तब हमारा फेज 2 एग्ज़ाम पास माना जाता है। मैंने पिछली बार के इनटेक में सारे स्टेजेस पार कर रखे हैं, तो मैं आपको अच्छे से बता पाऊँगा कि क्या-क्या स्टेजेस होती हैं और क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ उसमें आती हैं। तो ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, जो फ्रेशर्स होते हैं, 12th पास करके आते हैं और उनका एम या गोल होता है कि एयर फ़ोर्स के अंदर सेलेक्ट होना है। या फिर जो लड़के रिटन एग्ज़ाम पास कर लेते हैं एयर फ़ोर्स फ़ेज़ 1 का, तो उन्हें जानना होता है फ़ेज़ 2 के अंदर क्या होता है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा ये वीडियो। तो बिना किसी देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं अभी। पहला जो स्टेज होता है वो होता है रनिंग का। अब रनिंग के अंदर क्या होता है, रनिंग के अंदर हमें 1.6 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होती है। बॉयज़ के लिए जो होता है वो होता है 7 मिनट और गर्ल्स के लिए जो होता है वो 8 मिनट की टाइमिंग होती है। इसके अंदर हमें क्लियर करना पड़ता है। अब डाउट यहाँ पे 2-3 बनते ये हैं कि एक बार में कितने लड़के दौड़ते हैं? ये लड़कों का सिंपल सा डाउट होता है ये। तो जो ये डिपेंड करता है वो एएससी के ऊपर डिपेंड कर जाता है, जो एयरमैन सिलेक्शन सेंटर होते हैं हमारे। कहीं-कहीं पे 100-100 का बैच बना देते हैं लड़कों को दौड़ने के लिए। कहीं-कहीं पर आपको 180 का बैच देखने को मिल जाएगा। बेसिकली जो बड़े सेंटर हैं जैसे कानपुर हो गया, तो यहाँ पे 180 तक बन जाता है ग्रुप। अब इसके बाद में जो सेकंड डाउट बनता है कि रनिंग कहाँ पे होती है, रोड पे होती है या फिर ग्राउंड पे होती है? तो मैं आपको बता देता हूँ जो रनिंग होती है वो रोड पर ही होती है पूरी तरीके से। ज़्यादातर ज़्यादातर क्या हर जगह पर ही लगभग रोड ही देखने को मिलती है हर एससी के ऊपर। ठीक है? तो ये स्टेज हमारी पहली हो जाती है। सेकंड स्टेज जो होती है हमारी वो होती है पुशअप के बारे में। पुशअप में क्या होता है हमारा, पुशअप के अंदर क्या करना होता है हमें, पुशअप में 1 मिनट के अंदर हमें 10 पुशअप लगाने होते हैं और इन 10 पुशअप के अंदर होल्ड भी इंक्लूड होता है। तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 10 लगाने हैं, तो प्रति पुशअप में 6 सेकंड आ गए। अब इसको अगर हम लेके चलें तो ये मान लो कि आपको 5 से 6 सेकंड का जो होल्ड वो प्रिपेयर करके रखना है, तभी आप वहाँ पे कॉन्फिडेंस ला पाएँगे कि हाँ, मैं लगा लूँगा। तो ये रहता है बेसिकली इसके अंदर। और गर्ल्स में ये नहीं होता है, बॉयज़ में ही होता है, केवल 1 मिनट के अंदर 10 पुशअप लगाने होते हैं। ठीक है? और इसके बाद में जो उसके बाद स्टेज आती है वो आती है हमारी स्क्वाट की। पोज़ीशन भी मैंने दिखा दी, देखो इस यहाँ पे पुशअप में ऐसे रहता है और स्क्वाट में इस तरीके से कुछ हमें पोस्चर रखना होता है। अब इसमें क्या होता है इसमें हमें 1 मिनट के अंदर 20 स्क्वाट्स लगाने होते हैं बॉयज़ को और गर्ल्स को लगाने होते हैं 15। सबसे ज़्यादा लड़के ज़्यादातर इसी में आउट होते हैं क्योंकि ये बहुत ही इसमें पोस्चर बहुत देखते हैं वो लोग कि कैसे पोस्चर है। तो मैं वीडियो बना दूँगा इसके लिए डेडिकेट एक पूरी अच्छी तरीके से। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं ये जब वीडियो बनाऊँ तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हाँ, वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है? तो ये पता चल गया हमें इसके बारे में। और इसके बाद में जो आता है स्टेज हमारी सिटअप के बारे में। इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि हमें लेटना होता है और लेट करके उठ के जब वो अप बोलेंगे तो अप बोलने पर हमें ये टच करना पड़ता है पैर की अंगुलियों को। अब इसके बाद में इसकी संख्या जो होती है, संख्या मैं बता देता हूँ आपको, संख्या होती है 1 मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर आपको 10 लगाने होते हैं और वो गर्ल को भी 10 ही लगाने पड़ते हैं। बॉयज़ और गर्ल दोनों को ही, ये हो गए बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के दोनों के लिए 10-10 लगाने पड़ते हैं ये। ठीक है? सबसे सिंपल आसान यही होता है। इसमें लड़ जाते वो लड़के आउट नहीं होते ज़्यादातर। ठीक है? इसके बाद में जो स्टेज आती है, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज इसके बाद में आती है हमारी ग्रुप डिस्कशन की। जिसमें हमें होता क्या है, सबसे पहले वो हमें डिक्टेट करते हैं। डिक्टेट मतलब क्या बोलते हैं और उससे पहले हमें 2 सीट दे देते हैं, एक रफ सीट और एक फेयर सीट। जब वो डिक्टेट करते हैं मतलब जब बोलते हैं, तो बोल देते हैं कि रफ सीट के अंदर हमें कुछ पॉइंट बना लेने हैं, जो भी हमें समझ में उनमें से आए पॉइंट, तो पॉइंट्स को अपने बना लेना है, छोटे-छोटे से बना लेने हैं। अब इसके बाद में क्या होता है, जब डिक्टेशन खत्म हो जाएगा, बोलना बंद कर देंगे वो टॉपिक के बारे में। टॉपिक कुछ भी हो सकता है हमारा, डॉयरी सिस्टम हो सकता है, रिज़र्वेशन, कुछ भी हो सकता है हमारा जो आस-पास चलता रहता है, करंट का टॉपिक या फिर जो भी प्रॉब्लम हमें सोसाइटी में होती है, वही टॉपिक आता है। तो टॉपिक के बारे में जब तुम्हें रफ शीट में तुम पॉइंट बना लोगे अपने, फिर तुमसे बोलेंगे कि तुम्हें अपने 10 मिनट का टाइम देंगे और 10 मिनट के अंदर
जो फेयर शीट थी, उस फेयर शीट के ऊपर अपने पॉइंट्स तो पूरा उसको डिस्क्राइब करना है पूरे अच्छे तरीके से। 10 मिनट के अंदर ये मान लो कि आपको 100 टू 150 वर्ड लिख लेने हैं, गिन के नहीं, मतलब अंदाज़ा लगा कि हाँ 150 वर्ड तक को लिख लेने हैं आराम से। जब इतना हो जाएगा, हमारा डिक्टेशन हो गया, रफ पे पॉइंट बना के हमने फेयर भी फेयर जो सीट थी उस पर भी हमने लिख दिया है। फिर तुम्हारे फेयर सीट जो है वो जमा हो जाएगी। फेयर सीट जमा करने के बाद में वो करेंगे क्या, इसके बाद में, अब इसके बाद में करते हैं, एक एक मिनट देते हैं प्रति बच्चे को, इसको देंगे एक, इसको देंगे, इसको देंगे, इसको देंगे करके। अब इसमें करना क्या होता है, 1 मिनट के अंदर हमें सेल्फ इंट्रो और टॉपिक इंट्रो, जो टॉपिक हमारा था उसके बारे में भी उसी में डिस्कस कर लेना है 1 मिनट के अंदर ही। अब तुम अपना सेल्फ इंट्रो चाहे 20 सेकंड में ख़त्म कर दो, 40 सेकंड में अपना टॉपिक इंट्रो बोलो, या फिर 40 सेकंड तक अपना सेल्फ इंट्रो रखो और 20 सेकंड तक टॉपिक इंट्रो रखो। कुछ भी करना है तुम्हें 1 मिनट तक उसमें बोलना रहता है, यहाँ पे रुकना नहीं ज़्यादा। ठीक है, तो इतना जब हो जाएगा, सब बोल लेंगे एक-एक करके, एक-एक करके, एक-एक मिनट। फिर इसके बाद बोलेंगे अब स्टार्ट करना है ग्रुप डिस्कशन हमें। अब ये चलता हमारा ये मान सकते हैं, निश्चित तो नहीं है, बट 15 से 20 मिनट चलता ही चलता है। 15 से 20 मिनट आपको डिस्कस करना है। अब इसमें बेसिकली चेक क्या होता है कि जो हमारा जो इंग्लिश का एनवायरनमेंट है, यहाँ पे लोग बोल रहे हैं, उसको क्या मैं समझ पा रहा हूँ, उस समझ कर क्या मैं उसका उसको बारे में बोल पा रहा हूँ क्या उसके बारे में। बहुत सारी जो लड़के इसमें नर्वसनेस हो जाते हैं, नर्वसनेस आ जाती है और वो बोल नहीं पाते हैं, तो उसमें वो आउट हो जाते हैं। बाकी अगर आपको इसके रिगार्डिंग, ग्रुप डिस्कशन के रिगार्डिंग अगर प्रैक्टिस करनी है या फिर जानना है, तो मैं आपको बता देता हूँ, टेलीग्राम के ऊपर एक ग्रुप है मेरा ही, उस पे मैं प्रिपरेशन करा रहा था बहुत दिनों से ही, तो उसको आप जॉइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक, ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, या फिर जो पहला कमेंट होगा पिन वाला, उसमें ही मैं आपको दे दूँगा लिंक उसकी। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर लेंगे और उसमें आपको मैं टेलीग्राम की जो ग्रुप डिस्कशन की जो वो है, प्रैक्टिस है, वो उसको मैं करा दूँगा आपकी। ठीक है, तो ये वीडियो पूरा मैंने खत्म कर दिया है। सारी चीज़ के बारे में मैंने बता दिया, स्क्वाट और पुशअप सभी के बारे, रनिंग के बारे में। तो लास्ट में ये बोलना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो के ऊपर एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आपको वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा है, अपने फ्रेंड्स जो भी हैं, उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं वीडियो को। अगर नहीं अच्छा लगा है, तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आपको कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूँगा।